साथियों, आज मैं चर्चा करने वाला हूं आपके साथ एक स्पेशल ईयर जो कि हमारा गोल्डन ईयर के नाम से हम जानते हैं। गोल्डन ईयर क्या है? 2023 की मैं बात करने वाला हूं। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी पेंशन योजना है जिसको लेकर कर्मचारी संगठनों ने केंद्र सरकार को दो टूक शब्दों में कह दिया कि उन्हें एनपीएस में सुधार मंजूर नहीं है। उन्हें केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के वरिष्ठ पदाधिकारी, स्टाफ साइड राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री शिव कुमार ने कहा कि एनपीएस को लेकर वित्त मंत्रालय की कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। ऐसी अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों के पेंशन लाभ में वृद्धि कर सकती है। एक ऐसा साल और एक ऐसा युग जो कि अभी तक भी हमारे 20 साल के कैरियर में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 2023 एक ऐसा साल था जब कर्मचारियों ने अपने हक और अधिकार की बात की। लगातार कर्मचारी वर्गों ने वो आवाज उठाई जो देश में जगह जगह गूंज गई। कर्मचारी संगठनों ने हर जगह धरना प्रदर्शन किया। दिल्ली को एक ऐसा रणभूमि बनाकर रखा जिससे कि सरकारों के पैरों के तले जमीन निकल गई। सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि लोकसभा 2024 का चुनाव किस प्रकार या किस तरफ जाने वाला है। सरकारों को, विपक्षों को, सभी को एक बात पता थी कि जिस तरफ कर्मचारी चलेंगे, जिस तरफ कर्मचारियों का झुकाव रहेगा, वो सरकार सत्ता में आ सकती है। एक ऐसा साल जिसके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, और खासकर जुलाई के बाद जो धरना प्रदर्शन कर्मचारियों ने किया देश के अंदर, उसको लेकर बहुत वीडियो बनी, बहुत लोगों ने आवाज उठाई, काफी लोगों ने विरोध भी किया और काफी लोगों ने इसे सराहा भी। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सरकार को लेकर, इसको, इन सभी टॉपिक को लेकर सरकार के मन में कहीं ना कहीं एक बात जरूर गूंजी होगी कि हमारा जो कर्मचारी वर्ग है वो आखिर हमसे नाराज क्यों है। क्या सरकार ने इस बारे में सोचने का प्रयास किया? नहीं किया। अगर सरकार इस बारे में सोचती कि हमारा जो कर्मचारी वर्ग है वो आखिर हमसे नाराज क्यों है, तो कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि 2024 जो गोल्डन पीरियड 2023 है उससे भी कहीं ज्यादा बेहतर हो सकता था कर्मचारियों के लिए। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। मैंने हाल ही में एक वीडियो बनाई, वेतन आयोग ने बताया कि कर्मचारियों को जो सातवें वेतन आयोग दिया गया उसमें भी मैंने कमी निकालने का। इस वेतन आयोग में कर्मचारियों की कई महत्वपूर्ण मांग। आप एक बात बताइए, जो महंगाई दर हमारे देश की बढ़ी है तो कर्मचारियों को जो डीए है वो केवल 4% बढ़कर 50% रह गया। ठीक है, उस पर भी कई सारी अवधारणाएं आपने देखी होंगी कि अब सरकार ने बजट जो पेश किया था उसमें ना तो पुरानी पेंशन योजना का जिक्र था कि पेंशन योजना के लिए क्या रखा गया, केवल 4% ही पेंशन योजना अब हमारे देश में लागू है। लेकिन इन सभी बातों को हम अगर दरकिनार भी करते हैं, एक तरफ रखते हैं, फिर भी हमारी सैलरी है जो कि सातवें वेतन आयोग की कमेटी गठित होने से पहले जो केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपा गया उसमें कहा गया कि हमारा जो है जो हमारी सैलरी का बेस है वो मिनिमम सैलरी जो है 21,000 की रखी जाए। लेकिन सरकार ने उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर दिया और दरकिनार कर दिया। यानी कि सरकार के मन में उस समय भी खोट था जब सातवें वेतन आयोग लागू हुआ। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं और कई सारे टॉपिक हैं जिसको लगातार कर्मचारी उठाते रहे हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो मेरे भाई चैनल पे बार बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसा चैनल शायद या ऐसी वीडियो शायद आपको कभी भविष्य में आपसे मुलाकात हो तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपसे रोज मुलाकात हो। अफवाह है कि एनपीएस के तहत केंद्र सरकार कर्मचारियों को पेंशन लाभ में बढ़ोतरी की योजना बना रही है। रिटायरमेंट होने से पहले कर्मचारियों को उनके अंतिम बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलता था। बतौर शिव कुमार ने प्रस्ताव मंजूर नहीं होगा। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल ने कहा, यह नाम कुछ याद रहे या न रहे, लेकिन पुरानी पेंशन योजना एक ऐसा नाम है जो कि देश का बच्चा अगर जब तक जानेगा नहीं तब तक हम इसकी आवाज उठाते रहेंगे। कर्मियों को गारंटी के साथ पेंशन सिस्टम ही चाहिए। उन्होंने एनपीएस को ओपीएस में बदलने के सुझाव दिए। अगर एनपीएस को ओपीएस में बदल दिया जाता है, मैंने इसके पर एक संपूर्ण वीडियो बनाई थी। अब एक बात बताइए, 14% तो आप सरकार देती है आपको,
10% का आप योगदान करते हैं, कितना हुआ 24%। अगर उन 24% को किसी भी प्रकार से अगर हम एनपीएस में ना डालकर ओपीएस डायरेक्ट आपको दे दें, तो 24% का जो पैसा होगा उस पर जो रिटर्न मिलेगा तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिट वाला साबित हो सकता है। तो सरकार उस पर भी विचार करे। वक्त आता है मार्च 2023 में केंद्र सरकार के वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। इसका मकसद गैर अंशदायी और वित्तीय रूप से आर्थिक पुरानी पेंशन प्रणाली पर वापस लौटना, बिना एनपीएस लाभों को बेहतर बनाने के तरीकों को खोजना था। इस कमेटी में कार्मिक लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग के विशेष सचिव और पेंशन फंड नियामक विकास प्राधिकरण यानी कि पीएफआरडी के अध्यक्ष को बतौर सदस्य शामिल किया गया था। कमेटी ने कहा कि वह नई पेंशन स्कीम एनपीएस में मौजूदा फ्रेमवर्क और ढांचे के संदर्भ में बदले की सिफारिश करने के लिए तैयार है। किसी तरह से नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन लाभ को और ज़्यादा आकर्षक बनाया जाए, इस बाबत सुझाव दे दिया गया कि ज्ञापन में कमेटी ने यह भी कहा कि वह इसका ख्याल रखेंगे कि उनके जो सुझाव हैं वो बजटीय अनुशासन और कोई वित्तीय असर न पड़े। 2 पन्नों की कार्यालय ज्ञापन में कहा गया कि ओपीएस नहीं तो कुछ नहीं, उसमें केवल एनपीएस का जिक्र था। श्री सुकुमार बताते हैं कि अब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आई। कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन लागू की जाए। सरकारी कर्मचारी एक ऐसा वर्ग है जो सरकार के लिए 24 घंटे काम करता है। युद्ध हो, आपातकाल हो या कोरोना जैसी महामारी का वक्त जो हमने देखा या आपदा हो, सरकारी कर्मचारियों ने 2 कदम आगे बढ़कर काम किया है। पेंशन के लिए उनके वेतन से 10% की कटौती क्यों की जाती है? एनपीएस में 10% बेसिक पे और इतने ही डीए में कटौती हो रही है। लेकिन जब हम इसकी आवाज़ उठाते हैं तो कई सारे कर्मचारी वर्ग भी ऐसे हैं जो कि ये बोलते हैं कि जो आप बातें बताने का प्रयास करते हैं वो कहीं ना कहीं फेक निकलती है। वजह मैं आपको बता देता हूँ क्या वजह है। वजह यह सुविधा तो पुरानी पेंशन वाले कर्मचारियों को ही मिलेगी। ओपीएस के मुद्दे पर ही सभी कर्मचारी संगठन से चर्चा आगामी रणनीति तैयार होगी। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों में ऐसी चर्चा भी है कि केंद्र सरकार आंध्र प्रदेश यानी कि एनपीएस मॉडल को आंध्र प्रदेश मॉडल में बदलने की योजना बना रही है। उसी के तर्ज पर बदलाव कर सकती है। इसमें पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति पर अंतिम प्राप्त मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते का 50% होता है। राज्य सरकार और कर्मचारी दोनों ही एनपीएस में कर्मचारी के वेतन का 10% देते रहते हैं। अधिनियम 2023 की धारा के 3 के तहत यह मॉडल बाजार में उतार चढ़ाव पर सुरक्षा देता है। इसमें थोड़ा कम जोखिम है, लेकिन जोखिम इसमें भी बना हुआ है। इससे सरकारी कर्मचारी को ज़्यादा सामाजिक सुरक्षा मिलती है। रिटायरमेंट के बाद स्थिर और अनुमानित आय सुनिश्चित होती है। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को बेहतर पेंशन, अंतिम अर्हंत मूल वेतन के 50% तक की गारंटी दी जा सकती है। अगर हम इसके वित्तीय यानी कि पैसों की बात करते हैं तो नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा कि पुरानी पेंशन व्यवस्था बहुत किफ़ायती है। अगर केंद्र की सत्ता में विपक्षी भी आता है तो वह एनपीएस को खत्म नहीं करेगा। इसके वजह है मौजूदा समय में 11 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि एनपीएस में जमा है। एनपीएस की वजह से हर महीना 12,000 करोड़ रुपए एलआईसी, यूआईटी और एसबीआई के पास जमा होता है। वह पैसा निवेश में लगता है। ऐसे में अगर एनपीएस को एक झटके में ख़त्म कर दें तो इन संस्थानों को हर माह 4,000 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो मिलना बंद हो जाएगा। यह अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है कि इस समय कितना पैसा किस के पास मौजूद है। एनपीएस के पैसे का 85% हिस्सा इक्विटी में लगता है तो 15% पैसा सरकारी सिक्योरिटी में लगता है। इस पैसे में कटौती हो जाए तो भारी नुकसान संभव है। कई योजनाएं बंद हो सकती हैं। शेयर मार्केट पर विपरीत असर पड़ सकता है। ऐसे में बड़ा नुकसान तो कर्मचारियों को ही होगा। हमारे संगठन की मांग है कि एनपीएस को ओपीएस में बदला जाए। भले ही नाम कुछ भी रखे मगर कर्मचारी को गारंटीकृत पेंशन, पुरानी पेंशन योजना ही मिलनी चाहिए। बतौर डॉक्टर मंजीत पटेल जीपीएफ में सैलरी का 6-7% हिस्सा काटा जाता था। अगर उस पर 7.1% ब्याज दर मिलता है। एनपीएस में 10% हिस्सा काटा जाता है पर इस पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता क्योंकि ये मार्केट के अधीन चलता है। इस पर फिक्स ब्याज नहीं मिलता। ये पैसा तो मार्केट में लगता है। जीपीएफ का पैसा कहीं पर निवेश नहीं होता। सरकार उसका इस्तेमाल नहीं कर पाती, चाहे
स्थिति जो भी हो उस पर 7% ब्याज तो देना ही पड़ता है। अब एनपीएस के तहत मिलने वाले ब्याज को देखें तो वह औसतन 9% से ज़्यादा ही मिलता है। इस राशि पर मार्केट के उतार चढ़ाव का असर भी होता रहता है। एनपीएस में जीपीएफ की तरह 7% ब्याज की गारंटी दे दें, इससे ज़्यादा फायदा है तो वह अपने खाते में डाल दे जाए। एनपीएस में कर्मचारियों के 10% हिस्से जमा होता है, उसकी सीमा खत्म कर दो तो उसे 50% बढ़ा दे। मार्केट में ज़्यादा पैसे लगेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। साथियों, अगर चर्चा करते हैं मौजूदा समय में एनपीएस में 10% कर्मियों का हिस्सा है। हालांकि इसमें तय रिटर्न की गारंटी नहीं। व्यवहार में सामने आया है कि एनपीएस में जीपीएफ से ज़्यादा रिटर्न आता है और उनकी औसतन कहीं ना कहीं ज़्यादा होती है। रिटायरमेंट के दौरान सरकार ने अपने 14 रुपये और उसका ब्याज वापस ले लिया। ये पैसे कर्मचारियों को मत दो, रिटायरमेंट पर कर्मचारियों से विकल्प ले लो। उस वक्त कर्मचारियों को ओपीएस दे दो, मतलब कर्मचारियों का हिस्सा ओपीएस दे दिया जाए। अभी किसी भी कर्मचारी की मृत्यु के दौरान इस फॉर्मूले को पैसा दिया जाना चाहिए। यानी कि अगर हम सोचते भी हैं कि हमारा जो गोल्डन पीरियड है 2023 का, वो कहीं ना कहीं इन बातों को, सभी बातों को दर्शाता है कि जितने भी कर्मचारी वर्गों ने अपने लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने एक चीज़ जरूर नोटिस की है कि उस समय की जो सिचुएशन थी वो कुछ और थी, लेकिन 2024 आते आते हमारी जो सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं बदल दी गई है। या तो बदल दी गई है या बदलने का प्रयास किया गया है। क्योंकि 2024 में इतने वादे आपसे किए गए, कर्मचारियों से किए गए इतने वादे किए गए कि कर्मचारियों ने सोचा कि कहीं चलो कहीं ना कहीं तो हमारा कोई ना कोई तो बेनिफिट कर सकता है, लेकिन हुआ इसके विपरीत। अब जो भी केंद्र में है, सत्ता में है, पक्ष में है, विपक्ष में है, लेकिन कोई भी ऐसा वादा नहीं करते दिखाई देता कि अब पुरानी पेंशन योजना के बारे में कोई बात भी करता हो। कोई बात नहीं करता। मैंने सभी बातें वे उठाने का प्रयास किया है जिससे कर्मचारी ये जान सके कि हमने जो अपना गोल्डन पीरियड देखा, कि जो वक्त था उसको लेकर चले। साथियों, कैसी प्रतिक्रिया लगी आपको वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं। अंत में आपसे केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना भाई, क्योंकि जितने भी मेहनत करते हैं और जितने भी वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई हैं वो सभी की सभी आप ही के लिए बनाई हैं। और वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।